दिल्ली के उपराज्यपाल ने पिछले 6 महीनों में मुझे किसी भी G20 बैठक में नहीं बुलाया। आतिशी ने कहा, मुझे अब बहुत दुख है कि बीजेपी G20 जैसे आयोजन को लेकर राजनीति कर रही है, जो राष्ट्रीय गौरव का विषय है। अगर हम इस पर लड़ेंगे तो खबरें विदेशी दूतावासों और उनके देशों तक पहुंच जाएंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर G20 परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं करने और आप दिल्ली सरकार के प्रयासों का श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए PWD मंत्री आतिशी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन पर राजनीति करने से बचना चाहिए। सरकार ने शिखर सम्मेलन के लिए कैसे तैयारी की? फोकस क्षेत्र क्या थे? शिखर सम्मेलन की तैयारी पिछले 2 वर्षों में 2 चरणों में की गई, जिसमें बड़े बुनियादी ढांचे का काम भी शामिल था। पिछले 2 महीनों में सौंदर्यीकरण किया गया। यह एक शादी की तैयारी की तरह है। सजावट, प्रकाश व्यवस्था के साथ लोक निर्माण विभाग PWD की सड़कों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शिखर सम्मेलन के लिए किए जा रहे सभी काम केंद्र द्वारा वित्त पोषित हैं और दिल्ली सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया है। मुझे बहुत दुख है कि भाजपा G20 जैसे आयोजन को लेकर राजनीति कर रही है और राष्ट्रीय गौरव का विषय है। अगर हम इस पर लड़ेंगे तो खबरें विदेशी दूतावासों और उनके देशों तक पहुंच जाएंगी। यह अच्छा संदेश नहीं देता, इसलिए हमने शिखर सम्मेलन से जुड़े किसी भी मामले पर कोई राजनीति नहीं की। दिल्ली में PWD, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड जैसी कई एजेंसियां सड़कों की देखभाल कर रही हैं। NDMC छावनी और NHI क्षेत्रों में काम पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। लोक निर्माण विभाग 23 सड़कों का विकास और सौंदर्यीकरण कर रहा है। यह दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित है। MCD ने पुराने दिल्ली के आसपास विकास कार्य किए हैं। फरवरी में हमने केंद्र सरकार से G20 की तैयारियों के लिए 927 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। एयरपोर्ट रोड पर बने शिवलिंग फव्वारे को लेकर विवाद चल रहा है। इन्हें किसने स्थापित किया? वे दिल्ली छावनी बोर्ड की भूमि पर स्थित हैं। उस सड़क पर काम NHI द्वारा वित्त पोषित है। यदि आप उपराज्यपाल की ट्विटर टाइमलाइन देखेंगे तो आप देखेंगे कि सड़क का उद्घाटन उन्होंने और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। वे कह रहे हैं कि उन्होंने इसे स्थापित किया है। हमारे देश में आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। देखा जाए तो विशेष दिशाओं में शिवलिंग की स्थापना की जाती है, शुद्ध जल चढ़ाया जाता है और विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में धार्मिक भावनाएं जरूर आहत हुई हैं। दिल्ली की सड़कों को मानक स्तर पर लाने की स्ट्रीट स्केपिंग परियोजना पूरी हो गई है। इसका श्रेय किसे जाता है? मध्य दिल्ली में सड़कों का सौंदर्यीकरण पिछले 3 वर्षों में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। यह 3 महीनों में नहीं हुआ। CM ने इन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। आप नेता मनीष सिसोदिया जी हर हफ्ते व्यक्तिगत रूप से उनका निरीक्षण करते थे। मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पर राजनीति की जा रही है। भारतीय परंपराओं में मैं शब्द अहंकार के बराबर है। LG साहब अब कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया। हमने जानबूझकर G20 पर राजनीति से परहेज किया। CPWD के तहत 250 एकड़ में फैले राजघाट में एक भी नाली नहीं है। CPWD पिछले 75 वर्षों से, भाजपा सरकार पिछले 10 वर्षों से, LG अपने कार्यकाल के 1 वर्ष में क्या कर रहे हैं? जब राजघाट में पानी भर गया तो हमने CPWD की मदद के लिए PWD, MCD और DJB को तैनात किया। LG साहब दिल्ली सरकार की सभी साइटों, जल निकायों पर जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। क्या उन्हें पता नहीं था कि राजघाट के अंदर कोई नाली नहीं है? इसी तरह ITPO सुरंग में ठेकेदार ने निर्माण को नाले से नहीं जोड़ा और जब बारिश हुई और पानी जमा हुआ तो उन्होंने सुरंग में पानी छोड़ दिया। जल भराव नहीं था, केंद्र सरकार ने सुरंग में पानी डाला।